मदद कर सकेंगे। आप लोगों को याद होगा आज जो वो दवा दुकान हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पहले पे टॉयलेट बना हुआ था जिसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया था, उसको तोड़ करके हम लोगों ने उन तमाम गरीब लोगों के लिए फेयर प्राइस की दुकान कराया। अगर 100 रुपया का आपका दवा अगर लिखता है तो वहां आपको सिर्फ 27 रुपया देना। उसी तरह जब किसी को कुत्ता काट लेता था, जब किसी को बिल्ली काट लेता था, वरना कैश में खरीदने के लिए पार्क स्ट्रीट का ब्लड केयर सेंटर जाते थे, लाइफ केयर सेंटर। अस्पताल में हम सबका अस्पताल में ब्लड कैंप का सेंटर बनाया गया। आज गरीब लोग जिनको डायलिसिस का प्रॉब्लम है, वो डायलिसिस कराने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बाहर के अस्पताल में जाते थे। आज पुराने वाले हॉस्पिटल में डायलिसिस का इलाज कराया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। आज आपका ऑपरेशन कराया जाता है, साथ ही साथ चश्मा भी दिया जाता है। इलियास भाई जो चश्मा पहना हुआ है, उससे पूछिए वो चश्मा कोई प्राइवेट दुकान से खरीद के नहीं लाया है, बल्कि इसी हॉस्पिटल से वो डॉक्टर को दिखा के चश्मा पहना है। आज ममता बनर्जी इतना सुविधा देने के बाद भी वो जान रही है कि अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो ये गार्डन स्टेट जनरल हॉस्पिटल उसके काबिल नहीं है। जितना लाइन लगता है वहां भी पश्चिम बंगाल के लोग नहीं आते, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक के लोग भी इलाज कराने आते हैं। ममता बनर्जी का दिल नहीं भरा कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होगा, किसी को किडनी का प्रॉब्लम होगा, काउंसलर की मौजूदगी में मौलाना आजाद स्कूल में ना करके कार्ड आपको साथ हाथ में दे दिया। क्या कोई बीजेपी का सरकार ने दिया 5 लाख का कार्ड? क्या कोई सीपीएम कांग्रेस ने दिया? 34 साल सीपीएम भी राज करके दिया था, वो नहीं दिया। लेकिन आपका ममता बनर्जी आपको 5 लाख रुपया का हेल्थ कार्ड आपके हाथ में द्वारे सरकार के जरिए दिए। हम लोग के घर में जब बेटी होता है पैदा, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि बेटी को परिवार को हेड ऑफ फैमिली बना करके उनका इज्जत बढ़ाए। आप लोगों को मालूम है ना, हम लोग फॉर्म भरे, कार्ड लिए, घर की लेडीज हेड ऑफ फैमिली हुई। उसके साथ बनर्जी ने जीतने के बाद कौन सा स्कीम का ऐलान किया? हम लोग का जिसका घर में 10 लेडीज है, एक चाहे वो औरत हो या स्टूडेंट हो या बच्ची हो, अगर वो फीमेल है तो 500 रुपया करके हर एक बच्ची और उस घर की लेडीज को दिया जाएगा। पूछिए आपके अकाउंट में 3000 रुपया आ जाएगा। 5-6 में कितना होता है? 30। जिसका लड़का होगा बोलेगा আমি কি করবো ভাই, আমার तो ছেলে আমার মেয়ে নেই। तो दीदी ये 500 क्यों दे रहा है? ये 500 रुपया दीदी क्यों देने वाली हर महीना? इसलिए कि आज जो महंगाई है, मोदी जोर से चिल्लाता है जय श्री राम, और उतने जोर से तेल का दाम बढ़ जाता है। जितना जोर से चिल्लाता है जय श्री राम, उतना जोर से गैस का दाम बढ़ जाता है। 1000 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। दीदी को मालूम है
महीना का लास्ट आते आते हमारी घर का माँ बहनों के पास पैसा खत्म हो जाता है, मोदी दुकान में बाकी लग जाता है। 500 रुपया हर महीना हमारे घर के लेडीजों को हाथ खर्चा देने का ऐलान किया। दूसरा बात, वो कमाएगा नहीं तो आदमी खाएगा क्या? ममता बनर्जी को ये देखा नहीं हो, राशन उठाने के लिए राशन लाइन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आने पार्टी का प्रेसिडेंट को देखने का जरूरत पड़ेगा। आपका घर में कोऑर्डिनेटर और प्रेसिडेंट के जरिया जिसका घर में जितना राशन कार्ड है उतना राशन पहुंच जाए। आप सोचेंगे कैसे मुमकिन है? तो जिस तरह दुआरे सरकार आपको हाथ में कार्ड दे करके चला गया, इसी बार इस नगर में कार्ड दिखाया, साथ उसको एडमिट लिया गया। 1,36,000 हमारे एमपी अभिषेक बनर्जी ने 450 करोड़ रुपया से 4 नंबर वो मुकम्मल हो जाने का बात था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कराया है। 6 महीना में देखिएगा क्या आप घर में नहाइएगा भी, नाला आपका बन चुका है, रास्ता आपका बन चुका है, रोशनी आपका गली तक पहुंच चुका है। और 6 महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपका पानी का भी मामला आज जहाँ तक सुनिए नहीं बड़ा मोहित भाई है, मोहित भाई को लिखा दीजिए, ठीक है? कागज जमा बोलने में तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा घर से निकल करके आ करके मीटिंग में भी शामिल होइए। हम लोग का एक ऐसा ऑफिस है, मेरा काउंसलर एक ऐसा काउंसलर है, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट एक ऐसा पार्टी का प्रेसिडेंट है जो 24 घंटा एक आदमी आपको भगवानपुर पे मिल जाएगा, तो एक आदमी आपको सभी घाटगोला में मिल जाएगा। और हम लोग का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहता है। कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आदमी घुमा देगा और हो गया। आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा है, यही बादशाह बिल्डिंग का सरजमीन पर बंगाल रोड में मेरे भाई, मेरा काउंसलर, हम लोग फैमिली है जो लॉकडाउन में जिसको हम लोगों ने मदद नहीं किया। आप बताइए अपना दिल पे हाथ रख करके, यहाँ तक के अगला साल रमजान से पहले भी रमजान किट्स दिया गया। हाँ, ये बात सही है, 70 आदमी तक तो पहुँचते हैं हम लोग अपने कार्यकर्ता के जरिए। आज इतना बड़ा फर्स्ट चरण का इलेक्शन हुआ, उनको वोट देने जा रहा है, वोट पड़ रहा है बीजेपी का। ममता बनर्जी का अकेला बीजेपी से नहीं है, ममता बनर्जी का लड़ाई इलेक्शन कमीशन से है, ममता बनर्जी का लड़ाई सीबीआई से है। टीम वर्क करते धरते लोग टीएमसी के जो लोगों को चाय पिला रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, लोगों चाय की मजा ले रहे हैं। और यहाँ हमारे शमशेर आलम साहब जो अपनी मीटिंग हमारे खालिद मुल्ला के साहब के एंट्री में ये मीटिंग रखा गया है। इतने लोगों से लड़ रही है, इसलिए वो लड़ पा रही है कि उसका कार्यकर्ता हम लोग सब है। और जब तक हम लोग जिंदा है, इंशाअल्लाह रहमान ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। आज देखते पूरा गार्डन डीज मटिया ब्रूज में, अगर गार्डन डीज सुपरलिटी हॉस्पिटल अगर कहीं क्राइम है तो वो हम लोग का वार्ड में है।
एक दिन का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पीजी में देखा है कि फेयर प्राइस दुकान है, आपने भांगुर यहाँ में लोग देखा है चाय की मजा ले रहे हैं। दवा का फेयर प्राइस है, आपने मेडिकल में इस देखा गर्मी है, में लोग कितने दिलचस्पी से फेयर प्राइस है। हमारे ममता बनर्जी का जब मेरा भाई खुशी था, भाषण सुन रहे जब हैं, हम लोग अस्पताल से निकल रहे थे, जो हमारे तो हमने खालिक कुछ मुल्ला लोगों को देखा, वार्ड एमएलए साहब। दवा दुकान में खड़ा है, दवा का जो बिल हुआ है उसके पास पैसा नहीं है कि वो दवा खरीद सके। आपको मालूम है ठीक हॉस्पिटल गेट के सामने हम लोग का पार्टी ऑफिस भी है, वो दुकान में तो गए हैं, बोला भाईजान जो दवा लिखा है मेरा पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, और डॉक्टर ने कहा ये दवा काउंसलर और मेरा भाई इतना बड़ा मीटिंग को अटेंड नहीं करके अपना सरजमीन पर अपने वारिस नगर से हुए इस मीटिंग में शिरकत किए। लेकिन हमको बहुत अफसोस हो रहा है मीटिंग का हाल और पोजीशन देख करके। आप बताइए 5 साल पहले जो मेरा सामने जहाँ बैनर लगा है वो कच्चा रास्ता था, ना वहाँ पानी था, ना नाला था, ना रास्ता था। वारिस नगर 1 नंबर मोड़ से लेकर के अब मुल्लापाड़ा वारिस नगर निकलने वाले तमाम मस्जिद के पास जो रास्ता दाहिना में बना दाहिना में पड़ा, जो बायां में पड़ा बायां में पड़ा, जहाँ तक कि मेरा भाई तौहीद बाइक से जा रहा है, इसका गली का बहुत बुरा हाल था। लेकिन इंसान का जो आदत और फितरत है, काम खत्म आदमी खत्म, मेरा गली बन गया, मेरा रास्ता बन गया, भाड़ बजाय नेता लीडर कैडर उसका मीटिंग है वो समझे। यही कम्युनिटी में ये चीज पैदा है आगे जिंदगी भर में। आज तृणमूल का मीटिंग था, मेरे वार्ड के प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाया था, तमाम कर्मी सुबह से आपके इलाके में झंडा बांध रहे थे और बुध का दिन था। मीटिंग में शामिल होने के लिए, मीटिंग में नहीं आने के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं था। आपको आज इस मीटिंग में शिरकत करना चाहिए था, इसलिए कि आप सब तकलीफ में रहते हैं। मेरा प्रेसिडेंट, मेरा पार्टी, मेरा काउंसलर हमेशा आपका कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहता है, आपके इलाका के आपके साथ रहता है। यहाँ तक कि आपका घरेलू झगड़ा को भी हम लोग बैठ बैठ कर सुलझाते हैं, लेकिन अपने लिए मीटिंग नहीं बुलाए। आज सेंट्रल में जो बीजेपी कर रहा है, आप बिहार का जो हालत किया इलेक्शन में आप लोगों ने देखा है। अगर इसी तरह अपने अपने घर में दुबकते रहिएगा तो आने वाला कल में पश्चिम बंगाल में उससे भी बुरा हाल किसी और का नहीं, हम सबका होगा। अगर बीजेपी से लड़ना है तो अपना घर से निकलना पड़ेगा, अगर बीजेपी से बचना है तो अपना घर से निकलना पड़ेगा, अगर एनआरसी में नहीं आना है तो अपना घर से निकलना, तो अपना घर से निकल करके लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लड़ने का जिम्मेदारी खुर्शीद आलम अंसारी, मुमताज बेगम, शहरयार में नहीं देख लगा है। अगर आप अपने आप को बचाना है, अपना फैमिली को बचाना है, अपना परिवार को बचाना है, तो 10 तारीख के दिन से पहले आपको तृणमूल पार्टी का चक्का मीटिंग होगा, वो सब मीटिंग में बिना बुलाए आपको हाजिर होगा। हम लोग आपको 500 रुपये देकर मीटिंग में बुलाएंगे नहीं, हम लोग साड़ी लेकर के आपको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, हम लोग गंजी टोपी लेकर के आपको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। इसलिए नहीं बुलाएंगे कि आपका पूरा खर्च संसार का खर्च अगर कोई उठाता है तो ये सरकार उठाता है। आप सोचिएगा कि इतना बड़ा बात एक स्पीकर इस मंच से बोल रहा है, हम लोग कमाते हैं तो मेरा घर का बच्चा खाता है। नहीं मेरे भाई, आप कमाते आपका बच्चा खाता है वो सही है, लेकिन आपका बच्चा
जब अस्पताल में जब पहली बार अपनी माँ की कोख में आता है, तो हमारी माएँ, हमारे रिश्तेदार जब प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ जाकर के लेडीज डॉक्टर को दिखाती है। आप अगर मेरे उस वक्त से लेकर के ममता बनर्जी उस बच्चे का हिफाजत कोख में करती है, और जब वो बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो पैदा होने से पहले भी माँ को 1000 रुपया दिया जाता है, अब पैदा होने के बाद भी माँ को 1000 दिया जाता है। आप बताइए, जहाँ तक मेरी पर्देनशीन माँ बहने हैं, क्या आपने नहीं देखा कि किस तरह पूरे पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, किस तरह हमारी बहू बेटियों का एक वक्त था परस है, उनके घर की बेटियों का शादी इस इलाका में रिश्ता नहीं लगता था, इसलिए कि कोई मटिया भूस से अगर अपना बेटा का रिश्ता लेकर के आता था तो अपना कपड़ा मोड़ करके वारिसनगर में घुटना पड़ता था सीपीएम के जमाने में। इसलिए कि यहाँ रास्ता बरसात के मौसम में तो पग से